करके ना कलश जरूर रखा जाए। हाँ कलश तो परमानेंट है, जब भी पूजा करते तो कलश। हाँ कलश देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देहि सौभाग्य आरोग्यं देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि यशो देहि। बोलिए संकटा मैया की जय।
तोता को पाला था। सिर्फ अपने बेटे जैसे राजा मानते थे, बहुत प्यार था। उसको अपने साथ रखना, सुलाना, बैठना। देश में क्या हुआ, राजा को कहीं जाना पड़ा। वो सोचेगा मैं तोते को कैसे छोड़ के जाऊँ, तो रानी से बोले कि ऐसा है, मुझे दूर देश जाना है, एक 2 दिन में लौट आऊँगा, तो मेरे इस तोते का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, अच्छे से रखना, कहीं जाना आना नहीं। तो उन्होंने बोला हाँ मैं बहुत अच्छे से तोते का ध्यान रखूँगी। क्या हुआ, राजा तो चले गए, रानी घर में थी। तब तक उनकी कुछ सहेलियाँ आई, तो वो बोली कि चलो हम लोग कहीं चलते हैं, घूम के आते हैं। तो लेकिन बोली कि हम तोता को क्या करें, तोता को कहाँ रखें। राजा ने मजबूर किया है कि वो बहुत प्यार करते हैं, जाना नहीं। तो बोली कि तोता को कुछ ऐसा मैंने जुगाड़ कर दिया जाए ताकि तोता रहे ले। उन्होंने क्या किया, एक टोकरी, वही बाँस वाली टोकरी होती है, उसी बाँस वाली टोकरी से और तोते को रानी ने ढक दिया और वो अपने सहेलियों के साथ चली गई। जब वो घूम के जब आई शाम को, तो आते ही वो तोता को देखा, तो जब टोकरी उठाया ना, तो तोता उसमें मरा हुआ पाया। बोली हाँ भाई, अब मैं क्या करूँ। सहेलियाँ बोली कि अब क्या करिए, संकटा मैया सबकी मनोकामना पूरी करती हैं, आप संकटा मैया की पूजा करिए, आपकी मनोकामना पूरी होगी। तो उन्होंने मन ही मन लिया, व्रत लिया कि मैं संकटा मैया की पूजा कराऊंगी, माँ मेरी इच्छा को मनोकामना को पूर्ण करना। तो सब लोग बस ना दूसरे ही दिन गुरुवार को बृहस्पति सवेरे उन्होंने सब कुछ इकट्ठा किया, 7, 9, 11 जो भी आप कर सकते हैं, तो सबको इकट्ठा किया और दही, पेड़ा, मिठाई या बहुत जगह मुरमुरे रखे जाते हैं, सब रख के उन्होंने और संकटा मैया का इकट्ठा करा, पूजा किया। संकटा मैया बोली है मैया हमारी मनोकामना पूरी है, हमारी यही मनोकामना है। और सब लोगों को सौभाग्य खिला उला के उन्होंने ये दी। और जब वो गई टोकरी उठाई तो देखी उसमें तोता कूद रहा है। तो संकटा मैया ने उनकी इच्छा पूरा किया। उसी समय राजा भी आ गए। राजा आ गए, बोले जा रहे हमारा तोता कहाँ है, हमारा बच्चा कहाँ है। तो बोले कि नहीं, उन्होंने टोकरी नहीं उठाया, राजा ने उठाया। वो बोली कि देखिए वो टोकरी में कबूतर सो रहा है, तोता सो रहा है। उन्होंने डरते डरते बोल राजा उठाएंगे तो अब क्या करेंगे। एक राजा उठाए तो कबूतर सो रहा है। संकटा मैया ने उनकी इच्छा पूरा किया। जैसे संकटा मैया ने उनकी इच्छा पूरा सबकी मनोकामना पूरी करिएगा। बोलिए संकटा मैया की जय। एक बार की बात है, एक राज्य में एक राजा राज्य करते थे। राजा बड़ी ही प्रजा प्रिय और सबका भला चाहने वाले थे। उनके राज्य में उनके परिवार को और प्रजा को किसी भी तरह की कोई कमी नहीं थी। सब लोग बहुत खुशहाल और सुख शांति से रहते थे। लेकिन राजा को हमेशा एक चिंता सताती रहती थी, क्योंकि उस राजा और रानी की कोई संतान नहीं थी। एक दिन राजा सुबह सवेरे सैर पर निकले, तब एक औरत अपने घर के बाहर झाड़ू लगा रही थी। राजा को देखकर वो बोली, हे भगवान, आज सुबह सवेरे कैसे वंशहीन आदमी का चेहरा देख लिया, आज का दिन तो बहुत खराब हो जाएगा। राजा ने यह बात सुनी, लेकिन वो इस बात को अनसुनी करके अपने महल में वापस आ गए। राजा पूरे दिन इसी घटना को याद करके दुखी और परेशान हो गए। रात के भोजन के समय जब उनकी रानी ने उनकी चिंता का कारण पूछा, तो उन्होंने कुछ नहीं कहकर बात को टाल दिया। लेकिन जब रानी के बहुत बात पूछने पर कि राजा जी आपको क्या चिंता सता रही है, आपको किस बात की परेशानी है, तो राजा ने अपनी रानी को सुबह सुबह वाली बात बता दी। राजा की बात सुनकर रानी को भी बहुत दुख हुआ। वह अपनी प्रजा की देखभाल करने में कोई कमी नहीं रखता, लेकिन फिर भी उनको संतान न होने की वजह से लोग उनका चेहरा देखना अशुभ मानते हैं। राजा की परेशानी की वजह से रानी भी चिंता में आ गई और यही बात रानी की एक विश्वसनीय दासी ने पूछी। रानी साहिबा, आपकी चिंता का कारण क्या है? वह क्या चीज है जो आपको परेशान कर रही है? रानी ने उसे टालना चाहा, लेकिन दासी की बहुत आग्रह करने पर रानी ने अपनी दासी को राजा के साथ जो कुछ सुबह हुआ था वह सब बता दिया। इस पर रानी की दासी ने उन्हें विश्वास दिलाया कि आप मेरी बात मानो और जैसा मैं कहती हूँ बिल्कुल वैसा ही करते रहिए। तो इस पर रानी ने अपनी दासी की बात मान ली। रानी की दासी ने अगले दिन पूरे राज्य में मुनादी फिरवा दी कि रानी गर्भवती हो गई है। इस पर राजा ने बहुत खुश होकर ढेर सारे उपहार दिए और जब राजा रानी से मिलने गए तो दासी ने उन्हें रोकते हुए कहा कि आप जब तक रानी के बालक नहीं होता तब तक उनके कक्ष में प्रवेश नहीं करेंगे। राजा के बहुत मनाने पर भी दासी नहीं मानी और राजा को वहां से वापस भेज दिया। रानी बैठे बैठे परेशान हो रही थी कि अपनी दासी के कहने पर मैं राजा से नहीं मिली।
बल्कि पूरे राज्य की प्रजा से झूठ बोला कि वह गर्भवती है। धीरे धीरे समय बीतता है और 9 महीने पूरे हो जाते हैं और अब रानी को दिन रात चिंता सताने लगी। रानी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई थी, क्योंकि उसे पता था कि राजा कभी भी आकर उनसे पूछ सकते हैं, बताओ हमारा बालक कहाँ है। तब रानी राजा को क्या जवाब देगी। रानी ने अपनी यह दुविधा अपनी दासी को बताई, लेकिन दासी ने उन्हें कहा कि आप निश्चिंत होकर मेरा विश्वास करें। तब दासी ने पूरे राज्य में यह मुनादी फिरवा दी कि रानी ने एक बहुत सुंदर पुत्र को जन्म दिया है। यह सुनकर राजा व सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। जब राजा अपने पुत्र को देखने के लिए रानी के कमरे में गए, तब दासी ने उन्हें दरवाजे पर ही रोक लिया और कहा, हे महाराज, जब आपने इतनी प्रतीक्षा की है तो थोड़ी प्रतीक्षा और कर लीजिए। अब आप अपने पुत्र का मुंह कुछ समय बाद ही देखना। दासी ने फिर से नगर में मुनादी करवा दी कि राजकुमार का नामकरण संस्कार हो गया है। फिर कुछ और समय बीतने के बाद उसने यह मुनादी करवाई कि राजकुमार का मुंडन संस्कार भी हो गया है। राजा से अब रहा नहीं गया। राजा रानी के कक्ष में रानी से मिलने गए। दासी ने उन्हें दरवाजे पर रोककर बोला, हे महाराज, अभी अपने पुत्र का मुंह देखना आपके लिए शुभ संकेत नहीं है, इसलिए आप अपने पुत्र को सिर्फ तभी देख पाएंगे जब वह 12 वर्ष का हो जाएगा। जब उसकी उम्र 12 वर्ष हो जाएगी तब हम उसका विवाह करवाएंगे। अब तो आप अपने पुत्र का मुंह उसके विवाह मंडप में ही देख सकेंगे। यह कहकर दासी रानी का कमरा अंदर से बंद कर देती है। धीरे धीरे समय बीतता है और 12 वर्ष पूरे हो जाते हैं। 12 वर्ष पूरे होने पर दासी ने अपने राजा से कहा, हे महाराज, अब आपका पुत्र 12 वर्ष का हो गया है। अब आप उसके लिए वधू ढूंढना शुरू कर दीजिए और शादी की तैयारियां करवाना भी शुरू कर दीजिए। राजा ने अपने पुत्र के लिए दूर देश के एक बहुत ही सुंदर राजकुमारी से अपने पुत्र का विवाह तय कर दिया। राज्य में राजकुमार की शादी की तैयारियां बहुत धूमधाम से चलने लगी। दूसरी तरफ दासी ने 1.25 मन चावल का आटा मंगवाया। इस आटे से उसने एक बहुत ही सुंदर और आकर्षक 12 वर्ष के बालक जितना पुतला बनवाया। इस पुतले पर दासी नेगी और मेवों से बहुत ही सुंदर सजावट की। इसके बाद दासी ने उस पुतले को बिल्कुल एक दूल्हे की तरह सजाया और एक पालकी मंगवाई। दासी ने उस चावल के पुतले को बहुत ही सुगंधित कर दिया और उस पालकी में बैठा दिया। दासी ने राजा से विशेष प्रार्थना की कि हमेशा मेरे ही साथ रहेंगे, इसलिए आज उनकी बारात में भी मैं उनके साथ पालकी में बैठूंगी। दासी की यह प्रार्थना राजा ने स्वीकार कर ली और बारात चलने लगी। चलते चलते बारात एक घने जंगल से गुजरी और रास्ते में जब संकटा माता का मंदिर आया तो वहां पर दासी ने विश्राम लेने के लिए कहा। इसके बाद दासी उस चावल के पुतले को पालकी में ही रखकर कुएं से पानी पीने के लिए चली गई। जंगल में संकटा माता और उनकी सहेलियों को बहुत ही अच्छी खुशबू आई और उन्होंने देखा कि यह खुशबू एक पालकी से आ रही है। संकटा माता और उनकी सहेलियों ने पालकी में झांक कर देखा तो उन्हें पता चला कि पालकी में एक बहुत ही विशाल मानव रूपी मिठाई रखी है। सबने मिलकर उस मिठाई को पूरा खा लिया। मिठाई खाकर संकटा माता और उनकी सहेलियां वापस मंदिर में चली गईं। जब लोग कुएं से पानी पीकर वापस आए तो देखा कि पालकी में तो कोई नहीं है। यह देखकर दासी बहुत घबरा गई। वह संकटा माता के मंदिर में जाकर जोर जोर से बिलाप करने लगी कि माता, लेटा दो या बेटा दो, लेटा दो या बेटा दो। दासी का बिलाप सुनकर संकटा माता प्रकट हुई और दासी ने माता से कहा, हे माता, लेटा दो या बेटा दो, लेटा दो या बेटा दो। तो माता ने कहा कि अब मैं तुम्हें बेटा कहाँ से दूं? और मिठाई बहुत सुगंधित थी तो मैं उसे खा गई। लेकिन दासी ने बिलाप करना नहीं छोड़ा। तो संकटा माता ने उसकी बात मानते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक बेटा देती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। दासी ने कहा, माता बताइए आपकी क्या शर्त है? तो संकटा माता ने कहा, मैं तुम्हें एक बेटा जरूर दूंगी, लेकिन 24 घंटे के अंदर मैं अपना बेटा वापस ले लूंगी। दासी ने माता की बात मान ली और संकटा माता ने अपने चमत्कार से दासी को एक बहुत ही सुंदर 12 वर्ष का बेटा दिया। इतना सुंदर कि बालक को देखकर दासी तो आश्चर्यचकित ही रह गई। बालक को पालकी में बिठाकर जब वे सब विवाह स्थल पर पहुंचे तो राजकुमार को मंडप में बैठाया गया। तब दासी ने राजा से कहा, हे महाराज, अब आप अपने पुत्र का चेहरा देख सकते हैं। जब राजा अपने राजकुमार के पास गए और अपने बेटे का इतना सुंदर और भव्य रूप देखकर वह आश्चर्यचकित रह गए। तब राजा ने कहा कि बालक की ऐसी सुंदरता की वजह से आपने मुझे इतने वर्ष तक इसके पास नहीं जाने दिया, लेकिन अब मैं अपने पुत्र को जी भरकर देख लूंगा। राजकुमार का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ और सभी लोग वापस अपने राज्य आ गए। दासी ने रानी को अपने बेटे और बहू की आरती उतारने के लिए दरवाजे पर बुलाया, लेकिन रानी तो डर के मारे अपने कक्ष में कांप रही थी। रानी को यह लग रहा था कि उसके असल में तो कोई पुत्र नहीं है। यह बात जब राजा को पता चलेगी
तो राजा उससे गुस्से में आकर भयंकर दंड देंगे। लेकिन दासी के बार बार बाहर बुलाने पर रानी ने जब खिड़की से बाहर देखा तो सच में ही एक बहुत ही सुंदर राजकुमार राजकुमारी को अपने दरवाजे पर खड़ा पाया। रानी पूजा की थाली बाहर लेकर आई और अपने बेटे को घर के अंदर प्रवेश दिलाया। दासी की चिंता बढ़ गई जब उसे संकटा माता की बात याद आई। दासी ने एक युक्ति लगाई और रानी से जाकर कहा, कल हम बहू की मुंह दिखाई की रस्म का आयोजन करेंगे, तो राज्य की सभी औरतों को निमंत्रण देना है। रानी ने कहा, ठीक है। तो अगले दिन सुबह राज्य भर की सारी औरतें राजमहल के सामने इकट्ठा होने लगी। दासी ने बहू को खूब अच्छे से सत्संग समझाया कि तुम्हें हर स्त्री के पैर छूने हैं, चाहे वह स्त्री किसी भी वर्ग की, वह किसी भी जाति की हो। तुम्हें हर स्त्री के पैर छूकर जब तक भर्तरी अखंड सौभाग्यवती भव पुत्री भव का आशीर्वाद न दे तब तक तुम किसी के पैर छूना मत। बहू ने ऐसा ही किया। बहू ने सारी औरतों के पैर छुए और सब ने बहू को अखंड सौभाग्यवती भव पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया। लेकिन देखा कि दूर एक पेड़ के नीचे एक बूढ़ी औरत बहुत ही मैले कपड़े पहनकर चुपचाप बैठी है। उसके पास भी बहू गई और उसके पैर छूकर आशीर्वाद लेने की कोशिश की। तब उस बूढ़ी माँ ने बहू को सुखी रहने का, खुश रहने का आशीर्वाद दिया। लेकिन बहू ने तभी बूढ़ी माँ के पैर नहीं छोड़े। तब बूढ़ी माँ के मुंह से अचानक निकल गया, अखंड सौभाग्यवती भव पुत्रवती भव। उनके इतना कहते ही दासी वहां भागते भागते आई और बूढ़ी माँ से बोले, हे माता, हमने आपको पहचान लिया है। अब आप अपना बेटा वापस नहीं ले सकते, क्योंकि आपने हमारी बहू को अखंड सौभाग्यवती भव पुत्रवती भव का आशीर्वाद दिया है। अगर आप हमारा बेटा ले लेंगे तो बहू अखंड सौभाग्यवती कैसे रह पाएगी। यह सुनकर संकटा माता रानी हंसने लगी और कहने लगी, तुम बहुत चतुर हो, आज तुमने हमें हरा दिया। इस प्रकार दासी, रानी, राजा और बहू सभी सुख समृद्धि से रहने लगे। तो हे संकटा माता, जिस प्रकार आपने रानी को पुत्र देकर उसके संकट को दूर किया, दासी की प्रार्थना सुनकर उसके संकट को पूरा किया, उसी प्रकार आप हमारे सबके जीवन के संकट दूर करके हमारा जीवन भी सुख समृद्धि से भर दें। जय हो संकटा माता की। बोलिए संकटा माता की जय।
मैया की है। एक और गा लीजिए। ये 2 कहानी हो गया और एक और एक 2 भजन हो जाए, 5 हो जाएगा। बारी ऐनी आहो मैया, बारी ऐनी हो जगदम्बा घर में दिया। बारी ऐनी हो जगदम्बा घर में दिया। बारी ऐनी हो जगदम्बा घर में दिया। सोने सुराही गंगा जल पानी, सोने सुराही गंगा जल पानी। मैया के
मैं तो अमर सुहाग, मैं तो मैया जी से मांग लाई, अमर सुहाग मैं तो मैया जी से मांग लाई। टीका भी मांग लाई, बिंदिया भी मांग लाई, टीका भी मांग लाई, बिंदिया भी मांग लाई। मांग का सिंदूरवा मैं तो मैया जी से मांग लाई, मांग का सिंदूरवा मैं तो मैया जी से मांग लाई। अमर सुहाग मैं तो मैया जी से मांग लाई, अमर सुहाग मैं तो हरवा भी मांग लाई, नथनी भी मांग लाई, हरवा भी मांग लाई, नथनी भी मांग लाई। गले का माला मैं तो मैया जी से मांग लाई, गले का माला मैं तो मैया जी से मांग लाई। अमर सुहाग मैं तो मैया जी से मांग लाई, अमर सुहाग। ओ चूड़ी भी मांग लाई, कंगना भी मांग लाई, चूड़ी भी मांग लाई, कंगना भी मांग लाई। हाथ के मेहंदिया मैं तो मैया जी से मांग लाई, हाथों की चूड़िया मैं तो मैया जी से मांग लाई। अमर सुहाग मैं तो मैया जी से मांग लाई, अमर सुहाग। साड़ी भी मांग लाई, लहंगा भी मांग लाई, साड़ी भी मांग लाई, लहंगा भी मांग लाई। चले के चुनरिया मैं तो मैया जी से मांग लाई, लाल चुनरिया मैं तो मैया जी से मांग लाई। अमर सुहाग मैं तो मैया जी से मांग लाई, अमर सुहाग। तो पायल भी मांग लाई, बिछुआ भी मांग लाई, पायल भी मांग लाई, बिछुआ भी मांग लाई। लाल लाल महावर मैं तो मैया जी से मांग लाई, लाल लाल महावर मैं तो मैया जी से मांग लाई। अमर सुहाग मैं तो मैया जी से मांग लाई। बेटी भी मांग लाई, बेटा भी मांग लाई, बेटी भी मांग लाई, बेटा भी मांग लाई। अमर सुहाग मैं तो मैया जी से मांग लाई, अमर सुहाग मैं तो मैया जी से मांग लाई, अमर सुहाग मैं तो मैया जी से मांग लाई, अमर सुहाग मैं तो मैया जी से मांग लाई। बोलिए संकटा मैया की जय। है आलता मेरे में है एक जन का बचा है। ऐसे करिए सब लोग बोला जय संकटा मैया सबका सुहाग बनाए रखिएगा, सबको करुणा दृष्टि बरसाए रखिएगा, सबको सदा सुहागन बनाइए। हमारे पति लोगों की लंबी उम्र करिएगा, बच्चों को बधाई दें, नौकरी चाकरी करे, माता पिता का नाम जय संकटा स्वस्थ रहे।
पहले बेटे ये रात में डाल लेते हैं डाल लिए हाँ बोलिए संकटा मैया की जय। संकटा मैया का प्रसाद। जय संकटा मैया। जय श्री लग रहा है यहाँ का प्रसाद ना जो वहाँ जोड़ी है ना उसका खाते रहो